हे गाइस, दिस इज़ उपेंद्र एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एफकैट के स्कोर कार्ड मैंने अपना शेयर किया था एक वीडियो में, और अपनी डेट सेलेक्शन का प्रोसेस भी बताया था, कैसे मैंने डेट सेलेक्ट की। और उसमें मैंने बताया था कि कैसे हर बार मैं इजीली एफकैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ। इस बार 193 आई गॉट 193 मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो सबने मुझसे पूछा था कि कम टाइम में कैसे स्कोर कर लेते हो आप इतना मार्क्स। तो आई थॉट कि एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं इस पर। तो आज वीडियो मेरा उसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड शो कर देता हूँ। आई गॉट 193 मार्क्स एंड कट ऑफ वॉज 157, और ईकीटी में मेरे 20 मार्क्स हैं और 18 कट ऑफ था। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हैक छिपा हुआ है इसका। हमारा 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, एंड अपना कट ऑफ देखिए 157। अप्रॉक्सीमेटली 50% हमारा कट ऑफ जाता है, विच मीन्स कि हम जुगाड़ से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और वो जुगाड़ कैसे करना है, ये वीडियो उसी पे है दोस्तों। और इसी जुगाड़ से दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना IBPS PO बैंकिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर किया था। ये मेरा रिजल्ट है। कांग्रेस, ये सही से क्लियर नहीं आ रहा है, स्क्रीन शॉट था फ्रेंड, मैंने इसको जूम किया है। तो ये है, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। आप देख सकते हैं, ये मैं इंटरव्यू के लिए मैंने मेंस क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ इसका, क्योंकि मेरे से रिजल्ट हो गया। तो यही मेरे पास एक स्क्रीन शॉट था। ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, और उसके बाद इंटरव्यू का ये कॉल था मेरा। तो कैसे किया था ये भी मैंने 10 दिन में किया था। सो कौन सी स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कौन सा हैक मैं फॉलो करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पैटर्न देख सकते हैं एग्ज़ाम का, सीधे डायरेक्ट पैटर्न पे आते हैं। बाकी बातें हम लोग बाद वाले वीडियो में करेंगे, और SSB वगैरह के बारे में। अभी हम सीधा एफकैट के रिटन एग्ज़ाम, जो हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, केवल उसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। और उसमें भी ईकीटी सेक्शन पे इतना फोकस ना करके हम लोग पहले फर्स्ट एग्ज़ाम की बात करेंगे, जो हमारा जनरल सेक्शन होता है। तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली उसमें उसे 4 पार्ट में करते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। 4 पार्ट में होता है। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का। एंड एज यू कैन सी डैट कि 2 घंटे मिलते हैं, समय इसमें काफ़ी मिलता है। वी गॉट इनफ टाइम, और इसीलिए इसमें मार्क्स हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय होता है। तो हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को। अभी प्लानिंग कैसे करनी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ कि ये जो हमारे 100 मार्क्स होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं। आप देखिए, जो हमारे 300 मार्क्स हैं, और या फिर कहें 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से फ्रेंड्स मार्क्स देखते हैं। हमारे रीजनिंग में 105 नंबर की रीजनिंग आती है। 105 मार्क्स से हमारी रीजनिंग आती है। 35 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होते हैं केवल। सो हमें लाने कितने हैं? 160 मार्क्स लीजिए, मान लीजिए 60% कट ऑफ है हमारा, तो 60% कट ऑफ में हमारा हो गया 180 मार्क्स। मैक्सिमम 180 मार्क्स अगर हम ले आते हैं तो हमारा ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग में ही 105 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा हैक छिपा हुआ है। लाइक जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स पूछते हैं और इंग्लिश में पूछते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल की नहीं आती है। नॉर्मल इंग्लिश आती है, फिलअप्स वगैरह आते हैं। कोई बंदा 50% इंग्लिश में ईजिली क्लियर कर सकता है ना, 50%, 90 में 40 भी क्लियर करेगा, और यहाँ से रीजनिंग में अच्छा कर सकता है। और मैथ्स एंड जनरल नॉलेज में 50-50 आ ही जाते हैं फ्रेंड्स। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस में अगर आप रीजनिंग में अच्छे से फोकस कर लें, तो आई थिंक आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास केवल 10 दिन ही हैं, तो उसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे, केवल रीजनिंग ही नहीं, और सबको भी कैसे करना है वो सब कुछ मैं बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, पहले मैं रीजनिंग पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी अलग से आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी सारे टॉपिक्स कैसे क्लियर करने हैं, क्या करना है, मैं बताऊँगा। बट रीजनिंग के लिए एक अलग से उस पर एफर्ट डालना, क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा हैं, उसका मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है। इंग्लिश का भी ज़्यादा है, इंग्लिश का भी एक प्रोसेस है, बट रीजनिंग का अलग से प्रिपरेशन करनी है। पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो रीजनिंग में दोस्तों बेसिकली हमारे मेनली जो होते हैं वो 6 टॉपिक्स होते हैं। देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाल रखे हैं सबके। पहला वेन डायग्राम, सबसे इजी वेन डायग्राम आता है, एंड डॉट एंड फिगर्स। मैं इजी क्वेश्चन से चलता हूँ कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको जाके 10 क्वेश्चन वेन डायग्राम के लगाने हैं। कहाँ से लगाने हैं वो भी मैं बताऊँगा। 10 क्वेश्चन डॉट एंड फिगर्स, डॉट फिगर्स के लगाने हैं, एफकैट में जो पूछे गए हैं। उसके बाद जो आता है
ये काफ़ी इजी आपको लगने वाला है, मैं प्रोसेस बता दूंगा। फिर एनालॉजी आता है, ऑड वन आउट आता है। एनालॉजी एंड ऑड वन आउट में रीजनिंग के साथ साथ फ्रेंड्स आपकी थोड़ा सा इंग्लिश की नॉलेज, थोड़ा जनरल नॉलेज का भी होता है। लाइक कि दो कैसे, जैसे लाइक डॉग एंड कैट लिखा है और एप्पल एंड समथिंग लिखा है, तो आपको उसमें बताना होता है ऑड वन आउट क्या है। तो उसमें थोड़ा सा रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें आपका पहले का नॉलेज भी काम आता है, बट ये भी काफ़ी इजी आते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं दोनों को मिला के 5-5, और इसमें 6 और 7 क्वेश्चन ईजिली आप कर सकते हो। और जो हमारा तीसरा आता है पिक्चर कंप्लीसन पिक्चर सीरीज़, ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ये वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं कि अगर आप बिना पढ़े पहुँच गए, बाकी सारा आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं जाके वहाँ पे। लाइक मैं इन सब चीज़ों की, वेन डायग्राम एंड डॉट फिगर्स की तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करके जाए, आप वहाँ भी कर सकते हो, बट लास्ट में आपकी इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ से करनी, कैसे करनी है, वो भी मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने ये ओपन कर रखा है PDF। जो अभी क्वेश्चंस आए थे, ये प्रीवियस ईयर जो भी अगस्त में पूछा गया है, हमारा पेपर जो था उसका ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया था। ये कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, ये मैंने textbook.com से जाके डाउनलोड किया है। textbook.com में फ्रीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर जो अभी अगस्त में हुआ है वो अवेलेबल है। आप उसको एज अ टेस्ट सीरीज़ फॉर्म में भी दे सकते हैं, और आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल में तो मैंने सारे आपके लिंक डाल ही दिए हैं, आप जाके टेलीग्राम, हाँ, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने आपका PDF डाल दिया है, यहाँ पे मैंने आपको लिंक डाल दिया कहाँ से आप जाके टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। और भी बाकी मैं ये फ़ोटोज़ भी इसमें शेयर कर दूँगा, जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं। आपको अभी नोट करना कर लीजिए, नहीं तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। डॉट एंड फिगर मैंने जो कहा था, ये देखिए डॉट वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये होते हैं। आप इसको लगाइए जाके, अगर नहीं समझ में आता है एक मैं आपको लगा के बताता हूँ। जैसे इसमें देखिए 3 फिगर दिखे हैं, देखना है कि ये फिगर जो है, ये डॉट्स कैसे यहाँ पे जस्टिफाई हो पाएंगे किस फिगर में। लाइक देखिए इसमें एक डॉट है जिसमें केवल ट्रायंगल और सर्किल आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ऐसा मिल रहा है, देखिए ट्रायंगल एंड सर्किल के अलग, यहाँ पे अगर एक डॉट लगा दे तो केवल ट्रायंगल एंड सर्किल आएगा, तो ये वाला डॉट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है हमारा। एक डॉट है यहाँ पे फ्रेंड्स जिसमें सर्किल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर भी आ रहा है, तो सर्किल एंड ट्रायंगल एंड स्क्वायर यहाँ पे अगर एक डॉट मार दें, यहाँ पे एकदम देखिए मेरा पॉइंटर है, तो यहाँ पे सर्किल एंड ट्रायंगल एंड स्क्वायर, तो ये दूसरा डॉट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरे डॉट में हमारा ट्रायंगल एंड स्क्वायर है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर अलग से है, तो ये देखिए तीसरा फिगर भी हमारा जस्टिफाई हो गया। यहाँ कहीं अगर हम डॉट मार देते हैं तो तीसरा फिगर डॉट भी हमारा जस्टिफाई हो गया। तीनों अगर डॉट जस्टिफाई हो रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो सकता है, तो आंसर हमारा देखिए क्या है, 2 का क्या है, A, तो ये आंसर है। बाकी किसी में तीनों डॉट आपके जस्टिफाई नहीं होंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पे ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्किल ऐसा कोई डॉट मारें जहाँ पे तीनों आ जाए, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये बहुत ईजी होते हैं डॉट वाले, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लोगे वहाँ पे ईजिली कर लोगे। अभी फ्रेंड्स मैं आपको वेन डायग्राम दिखाता हूँ। मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बहुत ईजिली कर सकते हैं आप। देखिए ये वेन डायग्राम आ गया। आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम में आपको ये बताना है कि जिसमें ऐसा वेन डायग्राम, इन तीनों के लिए वेन डायग्राम बनाइए। अब इन तीनों के लिए वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपकी ठीक होनी चाहिए। जैसे देखिए वुड है, वुड ब्लॉक्स हैं, वुड कोक है, वुड है, वुड ब्लॉक है, वुड कोक है, तो इसका आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये है क्या। वुड से ही तो वुड ब्लॉक्स बनते हैं और वुड कोक बनता है, तो ये कौन किस में आता है। लाइक वुड, जैसे कि ये 3 चीज़ें दी हैं, जैसे ये वाला देखिए, ये वुड है बड़ा वाला, वुड के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी क्योंकि वुड से दोनों चीज़ें बननी है। वुड ब्लॉक हो गया, वुड कोक हो गया। ये यहाँ अलग अलग फिगर भी हो सकता है फ्रेंड्स, और ये दोनों मिक्स हो सकता है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रहा है क्योंकि हमको पता नहीं है वुड ब्लॉक क्या चीज़ है, वुड कोक क्या चीज़ है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है वुड ब्लॉक क्या है, वुड कोक क्या है। तो ये जैसे देखिए मुझे भी अभी क्लियर नहीं पता, तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए फिर से देखते हैं, वुड क्या है, वुड से वुड ब्लॉक बनेगा तो ठीक है। वुड कोक क्या होता है, वुड कोक तो कोयले को कहेंगे ना, जो वुड को जला के बनता है, तो वो वुड में तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अगर हमें एग्जैक्ट डिफिनेशन पता हो वर्ड्स की तभी हम कर पाएंगे। अभी वुड कोक को अगर हम ऐसे समझ लेते हैं कि वुड से ही बनता है तो सही नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर देखिए क्या दे रखा है, 2। आंसर 2 क्या है हमारा, ये आंसर 2 क्या बता रहा है, वुड के अंदर वुड ब्लॉक तो आता है, लेकिन वुड कोक इज़ अ डिफरेंट थिंग। वुड कोक जो होता है लकड़ी को जला के बनता है, लेकिन वुड से एकदम अलग हो जाता है वो चीज़। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम के आते हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वहाँ पे कॉमन सेंस जो कहेगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। तो ये प्रीवियस ईयर से आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। अभी देखिए ये ऑड वन आउट,
रीअरेंज द जम्बल्ड अब लेटर्स इन देयर एंड ऑड एंड आउट। ये लेटर्स हैं, इनको रीअरेंज करना है, फिर इसको ऑड ऑन आउट पता करना है। तो आपको पहले बात तो ये स्पेलिंग्स को देख के एक वर्ड यहाँ से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपकी नॉलेज चेक हो गई, इंग्लिश की नॉलेज चेक हो गई। तो ये मैंने जो बताया था आपको एनॉलगी, यहाँ पे एनॉलगी होता है ऑड ऑन आउट में, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी चेक होती है, इंग्लिश की नॉलेज चेक होती है, जनरल नॉलेज चेक होती है। जैसे ये देखिए ये है, इसमें क्या है, काऊ के लिए हर्ड है, तो डॉल्फिन के लिए क्या होगा, काऊ का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं, जो डॉल्फिन के ग्रुप को क्या कहते हैं, पॉट्स कहते हैं। नहीं पता था आपको, अगर नहीं पता है कि डॉल्फिन के ग्रुप को क्या कहते हैं तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप अभी क्या कर सकते हो, लाइक जो चीज़ें आपको पता हैं तो पता ही, ये कुछ ऐसे आएंगे जैसे डॉल्फिन का नहीं पता, कुछ आपको पता होगा, लाइक पोएम, फैबल का स्टोरी होता है और समथिंग पोएम, तो हाइकू पोएम। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको अभी डिफ़िकल्ट लगेंगी, इसकी कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि रीजनिंग की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी का कैसे होगा मैं बताऊंगा, बट रीजनिंग की आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है। इसको क्या करना है आपको फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अलग से रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, और आपको ये देखना कि कौन सा ईजिली हो जा रहा है। जैसे आपसे वेन डायग्राम हो जा रहा है तो वो छोड़िए, डॉट फिगर तो आपसे तुरंत हो जाएगा, उसको छोड़िए, आप एनॉलगी पे फोकस करिए। आप एनॉलगी के अगर 100 एंड 200 क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर के सर्च करके PDF आप सॉल्व कर लें तो आपके लिए फिर वो एनॉलगी और ऑड वन आउट करना ईजी हो जाएगा। इसी तरह पिक्चर कंप्लीसन फ्रेंड्स, पिक्चर कंप्लीसन का अगर एक आप बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए ये पिक्चर है, इसको आपको कंप्लीट करना है। कौन सी पिक्चर है, जो ये देखिए अगर नीचे से देखा जाए तो ये इसी का क्या है, जस्ट एक मिरर इमेज है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, आप देखिए यहाँ से, इसका मिरर इमेज एज़ पर माई नॉलेज ये लग रहा है मुझे, आपको कौन सा लग रहा है, यही तो एकदम इसका मिरर इमेज आएगा। यहाँ पे अगर हम मिरर रख दें फ्रेंड्स, देखिए ये जो मैंने लाइन बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अगर मिरर रख दें तो इसका मिरर इमेज आई थिंक ये आएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए 2 है, ये आएगा। तो ये हो गया पिक्चर कंप्लीशन। अगर ये आप एक बार समझ गए तो ये भी आप इजीली कर लोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं, और इसी तरह पिक्चर सीरीज़ होती है। तो मैंने इसीलिए कह दिया कि कुछ 6 टाइप इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप एक बार समझ गए, पिक्चर कंप्लीसन है और ये पिक्चर सीरीज़ है। देखिए ये पिक्चर को आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑड इमेज, इसमें से ऑड इमेज कौन सी है। तो ये हमारी जो देखिए ये, इसमें से हमें ऑड इमेज फाइंड करनी है। और ये हमारा देखिए ये सारा हमारा, ये नीचे को है, साइड को है, ये सारा हमारे एज की तरफ इशारा कर रहा है, बट ये हमारा कॉर्नर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये ऑड हो गया। तो ये हमारी ऑड इमेज हो गई। इसमें से ये वाला फिगर ढूंढ के निकालना है, इनमें से कौन सा होगा। अब ये वाला फिगर ढूंढ के निकालिए, यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ से लाइन अगर ये स्टार्ट हुई, ये ऐसे जाएगा, बट ये यहाँ पे आया, लेकिन हाँ ये यूँ आएगा, फिर ये इधर को जाने को कुछ नहीं है, तो यहाँ से नहीं आ रहा ये चीज़। ओके, अगर ये सॉरी ये मैं वहाँ तक लेके चला गया, हाफ तक लाना था। ये कोना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, ये हाफ तक आएगा, ये आएगा, ये लाके, और ये देखिए ये इसमें मिल रहा है। क्या और किसी में मिल रहा है, और किसी में आपको नहीं मिलेगा, तो देखिए इसका आंसर नंबर 1 हो गया। तो इस तरीके से पिक्चर कंप्लीशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इसके आप काफ़ी क्वेश्चन, अगर हर टॉपिक के 6 टॉपिक हैं, 100 क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए, तो फिर रीजनिंग में आपके आराम से 90 मार्क्स आ जाएंगे, कहीं कुछ नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। बाकी के मार्क्स कहाँ आने, और ये आपको खुद ही लगेगा। आप कुछ एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके तो आप 50-50 भी कर लेंगे फिगर टाइप के, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ पे। बस आपके लिए ये जो एनॉलगी वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा इंग्लिश आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्स ले जा सकती है, इसलिए मैंने 90 बोला फ्रेंड्स। चलिए 90 वहाँ से ईजिली स्कोर कर सकते हैं, और मैंने भी मोस्टली क्वेश्चन वहीं से स्कोर किए थे। बाकी हमारा जो पार्ट आता है वो कैसे करना है। अब दूसरा आ गया हमारा इंग्लिश। अब ये इंग्लिश का क्या है फ्रेंड्स, कि इंग्लिश जिसकी जैसी है उसमें कुछ ज़्यादा बहुत आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते कि इंग्लिश एकदम से आप स्कोर कर लोगे, 10 दिन में इंग्लिश सुधार लोगे। आपकी इंग्लिश जैसी है वैसी रहेगी, बट ये है कि वहाँ के टाइम पे उस प्रेशर में, या फिर आप थोड़ा सा उसको क्वेश्चंस अपने आप को क्वेश्चंस के लिए ढाल सकते हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके वैसा आप उसको ढाल सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन इसके कहाँ मिलेंगे, उसका बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज़। आप जाके टेक्स्ट बुक की सबसे सस्ती होती है, किसी का भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, और डेली एक टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करनी है। डेली आप एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो, और अगर आपको उसमें बोर हो जा रहे हो, काफ़ी लोग हैं 2 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, तो इंग्लिश का पोर्शन जाके उस टाइम बाउंड में उस इंग्लिश के पोर्शन को सॉल्व करो, या फिर टेस्ट सीरीज़ को सबमिट कर दो। आपको अगर फिर भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप एक दिन में पूरा मतलब 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, तो उस टेस्ट सीरीज़ को सबमिट कर दो, और फिर उसके क्वेश्चंस जाकर प्रैक्टिस करो। इंग्लिश वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स, डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 300 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे।
आप टेस्ट सीरीज से 30 करोगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 300 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं और कितना आप सही कर पा रहे हो। आपको बस वहाँ पे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, थोड़ा सिमिलरिटी फैमिलियरिटी लानी है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपके पैसेज बेस आ जाते हैं, पैसेज से करना ईजी होता है। ग्रामर के 10-5 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा आपके छूट सकते हैं, बाकी आपके सारी चीज़ें सही हो जाएंगी इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसे 90 में 60 करना बहुत ईजी है। आप देख लीजिए 60 एंड 90, 60 आप यहाँ से निकाल सकते हो, 90 आप यहाँ से निकाल सकते हो, 150 ऐसे ही हो गया फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ्स आपकी अगर वीक है फिर भी आप कुछ नहीं तो इसमें से 10 क्वेश्चंस या 10 मार्क्स ईजिली निकाल सकते हो, कुछ नहीं तो आप 10 मार्क्स निकाल सकते हो। और जनरल अवेयरनेस तो इसमें काफ़ी कुछ करंट का और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज से जनरल अवेयरनेस भी करते रहोगे तो आपके जनरल अवेयरनेस के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पॉकेट में हो जाएंगे और वहाँ से भी आप आराम से 30 मार्क्स का कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस काफ़ी इजी लगती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो सुनी हुई लगती हैं, आप कर सकते हैं वहाँ से, वो डिपेंड करता है। बट मैंने आपको बताया था पासिंग मार्क्स के लिए तो 160 मार्क्स जैसा इस बार पासिंग था, तो वो मैंने आपको बताया रीजनिंग और केवल इंग्लिश से भी कवर कर सकते हो। बाकी इनमें से भी अगर आपने टेस्ट सीरीज़ पे फोकस अच्छे से किया और अच्छे से टेस्ट सीरीज़ आपने दी हैं तो ये पोर्शन भी आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। और आप एज़ यू कैन सी, मैंने सच बताऊं तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी एफकैट की। मैंने 10 दिन आप लोग को बताया है कि कैसे करनी है, क्योंकि मैं 2 बार दे चुका हूँ एफकैट और दोनों बार क्लियर हुआ, तो मैंने इस बार बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी और 193 स्कोर किया। कैसे किया, कुछ भी नहीं आ रहा था, बट हुआ ये कि चीज़ें रीजनिंग वगैरह यही रीजनिंग का मेरा क्लियर हो गए हैं, वो सारे डायग्राम्स वगैरह वो सारे क्लियर हैं, उससे मेरा हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी स्ट्रैटजी। आई थिंक मैंने आपको जेन्युइनली वो बता दिया जो मैं करता हूँ, और यही चीज़ मैंने वहाँ की थी। बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशन में भी 10 डेज़ का टारगेट रखा था और काफ़ी सारी उसकी टेस्ट सीरीज़ दी, क्योंकि बैंकिंग के मेंस एग्जामिनेशन में भी 50% कट ऑफ जाती है और उसमें भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ 50% है। यहाँ पे आप क्या है चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे आप हैक्स लगा सकते हो। ये हैक है फ्रेंड, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का जिसमें आपके पास टाइम हो, तो ये हैक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ईकेटी का देखिए, ईकेटी का फ्रेंड्स काफ़ी दिन हो गई पढ़ाई छूटी हुई टेक्निकल की, तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। मैं दे आता हूँ, जो चीज़ें समझ में आती हैं लगा देता हूँ। पिछली बार मेरे 49 मार्क्स आए थे, इस बार 20 मार्क्स आए हैं, कितना डिफरेंस आ गया है। थोड़ा ईकेटी का पेपर भी टफ था, तो वो आपकी स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मैं आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मैं कुछ बोलने लायक हूँ, क्योंकि ये मैंने जैसा भी बीटेक में पढ़ा था, जो चीज़ें याद आती हैं वही टिक मार के आ जाता हूँ। 150 मार्क्स का था यार, 20 मार्क्स आए मेरे। आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लो, स्ट्रेटजी कोई ना कोई बेटर स्ट्रेटजी बताया होगा। अगर आपको सच में ईकेटी के लिए फोकस करना है, मेरा इतना नहीं रहता, मुझे लगता है कि मेरा निकल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ इसका नहीं जाता है। आप इसका कट ऑफ देख लीजिए, 10% गया है। 18 मार्क्स 150 में से 10% ही तो कहेंगे। सो इट दैट्स इट फ्रेंड, ये था मेरा पूरा स्ट्रेटजी जो मैंने आपको जेन्युइनली बता दिया है। लाइक मैंने इसमें कुछ छिपाया नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा सुपरफिशियल बनाने की या बढ़ा चढ़ा के करने की कोई भी कोशिश नहीं की है फ्रेंड। जो मेरा जेन्यून था वो बता दिया मैंने। क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व की, मैं खुद ही फंस गया। सो डैट वाज माय स्ट्रेटजी। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में ये अच्छा लगा है और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और उनके तक पहुँचाइए जो आपको लगता है कि हाँ वो इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हैं, बट ये रिटन एग्ज़ाम में नहीं निकाल पा रहे हैं, उनका रिटन में थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो उनके लिए सही है, क्योंकि इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए फ्रेंड्स। अभी इसके बाद मैंने 2 एसएसबी दी हैं, इसके बाद फ्रेंड्स मैं जाता हूँ। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए लास्ट में, क्योंकि मेरा इसके बाद एसएसबी का भी हैक है। मैं जाके स्क्रीन इन हो जाता हूँ हर बार। 2 बार मैंने एसएसबी दी हैं आज तक लाइफ में, एफकैट से केवल दी हैं, और दोनों बार मैं स्क्रीन इन हो गया हूँ। और उसका क्या हैक है वो भी बहुत सिंपल तरीका है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर आप कमेंट में लिखते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझसे बोलते हैं, या फिर मेरा यहाँ पे जाके आप जब मेरे चैनल में जाएंगे तो मेरा इंस्टाग्राम का है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको मुझे लगेगा कि आप आपको चाहिए वो चीज़, ये देखिए इंस्टाग्राम दिया हुआ है, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी तरीका होता है वो भी करने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए, ये हैक चाहिए एफकैट से रिलेटेड, क्योंकि अभी मेरा एसएसबी लगा हुआ है
और मेरा एसएसबी लगा हुआ है 24 जनवरी गुवाहाटी में। कोई भी जा रहा है तो कमेंट करो, गुवाहाटी में साथ में चलेंगे भाई, घूमेंगे गुवाहाटी पूरा। और क्या मैं प्रिपरेशन करने वाला हूँ, क्या हैक अपनाने वाला हूँ इस बार की एसएसबी में, 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस का रहा है, क्या चीज़ें सीखी हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ इंप्रूवमेंट किया था, मेरा पिछला वाला एसएसबी काफ़ी अच्छा गया, नहीं हो पाया कॉन्फ्रेंस। इस बार मैंने कुछ चीज़ें और इंप्रूव करने की सोची है, वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वंस अगेन, थैंक यू फॉर